बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PST एंड JEST जॉब्स टेस्ट प्रिपरेशन और सभिनी दोस्तन के गुजारिश कंदो हलां त PST एंड JEST जी तैयारी जे मुतलिक़ हिते इन अलबहर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल ते मुख़्तलिफ़ वीडियोस अपलोड करे रहियो आहियां ऐं मुंहिंजो जेको टॉपिक आहे उहो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आहे। IBS सखर जे तरफ़ां जेकी टेस्ट हाँ कुछ ॾींहंनि में अनाउंस कई वेंदी गवर्नमेंट जे तरफ़ां ऐं IBS सखर उनखे टेस्ट वठण जे पैटर्न में हिकिड़ो तरीक़ेकार असांखे ॿुधायो आहे जंहिंमें मैथमेटिक्स जा टोटल 25 क्वेश्चन्स ॿुधाया विया आहिनि। सो मुंहिंजी कोशिशि आहे त इन्हनि 25 क्वेश्चन्स खे हल करण जे लाइ मुख़्तलिफ़ वीडियो लेक्चर्स आउं हिते अपलोड कंदो रहंदुसि। सो नौजवाननि खे मुंहिंजी अपील आहे त मुंहिंजे हिन वीडियो यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कनि ऐं हिन वीडियो खे ॿियनि दोस्तनि ताणी पुॼाईंदा रहनि, महिरबानी। सो क्वेश्चन 6 gallons of paint cover 1200 square feet. How many gallons will cover 800 square feet? This is the lecture number 15. अलबहर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगी। चलते हैं इस क्वेश्चन के बारे में फर्दर मैं ब्रीफिंग देना चाहूँगा यहाँ पर। इनिशियली हमारे पास क्वेश्चन जी हेडिंग कौन सी है, यहाँ पर 6 गैलन्स ऑफ पेंट यानी कवर 1200 स्क्वायर फीट। टोटल हमारे पास पेंट की तादाद कितनी है? टोटल 6 गैलन्स है, जिससे हमारी एरिया कवर कर सकते हैं दिस नोन इज 1200 स्क्वायर फीट। हाउ मेनी गैलन्स विल कवर 800 स्क्वायर फीट। यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में मालूमात यहाँ पर क्वेश्चन अराइजिंग हो रही है कि हाउ मेनी गैलन्स यानी गैलन्स के बारे में, तादाद के बारे में हमें यहाँ पर मालूमात चाहिए। विल कवर 800 स्क्वायर फीट। सो टोटल जो एरिया कवर होनी चाहिए वो 800 स्क्वायर फीट, मगर उसके बारे में हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है कि टोटल गैलन्स कितने चाहिए। सो इसके बारे में सॉल्यूशन इनिशियली सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले हम डेटा अरेंज करते हैं। डेटा बनाने के लिए दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। एक तो पेंट की क्वांटिटी जो है वो गैलन्स में ली गई है। नेक्स्ट एरिया जो है वो स्क्वायर फीट में ली गई है। सो यहाँ पर सबसे पहले अब जो ऊपर लाइंस दी गई हैं उनमें ये बात बताई गई है कि टोटल 6 गैलन्स और जिससे एरिया कवर हो रही है टोटल 1200 स्क्वायर फीट। सो और बात यहाँ पर पूछी गई है कि हाउ मेनी गैलन्स, यानी इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है। मैथमेटिक्स में ये बात हमें थोड़ी सी बताई जाती है कि जहाँ पर आपको किसी भी डेटा के बारे में मालूमात ना हो, किसी चीज़ की किसी वेरिएबल के बारे किसी भी इंफॉर्मेशन ना हो, तो आप उस जगह आप वेरिएबल चूज़ कर सकते हैं, यानी वेरिएबल A to Z कोई भी ले सकते हैं। लाजमी नहीं है मैंने यहाँ पर x रखा हुआ है, आप x के अलावा कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। सो इज़ 800 स्क्वायर फीट। तो हमारे पास एक डेटा क्लियर हो गया कि अगर आप 600 गैलन्स आपके पास पेंट है तो उसे 1200 स्क्वायर फीट कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास x गैलन यानी मालूमात नहीं है टोटल गैलन्स कितने, तो उससे कितने आप एरिया कवर कर सकते हैं। देखिए एरिया कम हो रही है, यहाँ पर ये बात इंडिकेट हो रही है कि एरिया पहले ज़्यादा है उसके बाद कम हो रही है। इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि ज़ाहिर नंबर ऑफ जो गैलन्स हैं वो भी कम हो जाएंगे, वो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। यानी अगर ये डेटा कम हो रही है तो यहाँ पर ये भी डेटा कम हो रही है। यानी इससे हमें ये कि डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में यहाँ पर डिस्कस हो जाती है। अगर कोई डेटा कम हो रही है, दूसरी भी कम हो रही है, दूसरी साइड भी कम हो रही है, तो इस मीन्स नोन एज अ डायरेक्ट। अगर एक डेटा बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, यानी उनके अपोजिट रिलेशन है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बताई गई बात इसमें इज नोन एज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम सॉल्व करने से एक सिंपल सा स्ट्रक्चर या हम एरो की डायरेक्शन अगर हम ऊपर से नीचे रखना चाहेंगे तो ज़ाहिर है नेक्स्ट साइड भी हम ऊपर से नीचे रखना चाहेंगे। अब इस डायरेक्शन को आप नीचे से ऊपर भी कर सकते हैं, सेम टू सेम आप इसको नीचे से ऊपर भी कर सकते हैं। फर्दर इसको लिखने के लिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इनिशियली हम 6 लिखेंगे, उसके बाद रेशो की सिंबल देंगे और नेक्स्ट वैल्यू आएगी x।
और सेंटर में प्रोपोर्शन की सिंबल देंगे। उसके बाद फिर दोबारा से यहाँ से 1200 लिखेंगे और रेशो उसके बाद 800। तो कंप्लीट हमारे पास रेशो और प्रोपोर्शन वाले सेटअप में हमने ये पूरी डेटा को लिख दिया है और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये क्वेश्चन जा रहा है। फर्दर इसे सॉल्व करने के लिए हम यूँ लिख सकते हैं कि 6:x, यानी अगर हम इस पहले पार्ट को लिखना चाहें तो हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 6/x दिस इज इक्वल टू 12:800 1200:800। अगर इस पार्ट को हम लिखना चाहें तो यूँ लिख सकते हैं कि इज नोन एज 1200/800। फर्दर हमें वैल्यू चाहिए x की, तो x यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। अगर हम इसे फर्दर जो वैल्यू हमारे पास राइट हैंड साइड पे वैल्यू पड़ी हुई है तो हम इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यानी 800 और 1200। देखिए अगर आप 2 की टेबल से सॉल्व करना चाहें तो फिर भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे कम से कम वैल्यू जो है वो 2 की टेबल हम यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सिंपल सी छोटी सी बात हमें आ रही है कि देखें 800 और 1200, तो डायरेक्ट मैंने कोशिश की है कि भाई 800 की टेबल इस्तेमाल कर दें, तो ये 8 टाइम लगेगी, यहाँ पर 12 टाइम लगेगी। या आप इसे सिंप्लीफाई यूँ भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ 2 ज़ीरोज़ यहाँ कैंसिल कर दें और नंबर ऑफ़ 2 ज़ीरोज़ यहाँ भी कैंसिल कर दें, तो आपकी रिज़ल्ट मिल जाएगी 8 और यहाँ 12 भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिंपली बेसिकली आना चाहें तो 2 की टेबल से भी आ सकते हैं इनिशियली। तो 6/x इज इक्वल टू इज 12/8। तो मैंने रेड कलर यहाँ पर दिया हुआ है वेरिएबल को, जो लेट सपोज ले चुका हूँ x। हमें x की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी यही मालूमात चाहिए थी, 6/x। तो हम यूँ कर सकते हैं कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से 8 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और x को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस x मल्टीप्लाई विथ 8 इज इक्वल टू एंड देन 12 मल्टीप्लाई और ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हियर इज x। तो ये फॉर्मेट बन गई। इससे फर्दर हमें चाहिए सिर्फ x की वैल्यू। तो इसे आगे थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिस वन इज 6 इंटू 8 इज इक्वल 12 इंटू x। तो अगर हम 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 इज इक्वल टू, अगर हम 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर है सिंपली आप यूँ लिख सकते हैं कि दिस नोन इज 12x। हमें चाहिए x की वैल्यू। ये 12 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ज़ाहिर है 12 इस तरफ डिवाइड होंगे। इट मीन्स 48 दिस डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू हियर इज 6। अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो हम यूँ भी कर सकते हैं कि दोनों पर 12 और 48 पर 12 की टेबल डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 1 12, 12 4 48। सो फाइनली हमें रिजल्ट जो मिल रही है द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू हियर इज 4। आप इसे यूँ चेंज भी कर सकते हैं कि आप x को इस तरफ लेकर आएँ और 4 को आप इस तरफ लेकर आएँ, तो हमें फाइनल जो रिजल्ट मिली है हियर इज आंसर इज इक्वल टू 4। यानी अगर आप 6 गैलन आपके पास हैं पेंट, उससे आप 1200 स्क्वायर फीट पेंट कर सकते हैं। तो ज़ाहिर ये अगर आपको 800 एरिया कवर करनी है तो आप उसके लिए 400 गैलन आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये फाइनल हमारे पास रिज़ल्ट आ चुकी है। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।